भारतीय युवा और राजनीति। हम सब जानते हैं कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। आज भारत में दूसरे देशों से सबसे ज्यादा युवा बसते हैं। युवा वर्ग वह वर्ग होता है जिसमें 14 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के लोग शामिल होते हैं। आज भारत देश में इस आयु के लोग सबसे बड़ी संख्या में मौजूद है। यह एक ऐसा वर्ग है जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से सबसे ज्यादा ताकतवर है, जो देश और अपने परिवार के विकास के लिए हर संभव प्रयत्न करते हैं। आज भारत देश में 75% युवा पढ़ना लिखना जानता है। आज भारत ने अन्य देशों की तुलना में अच्छी खासी प्रगति की है। इसमें सबसे बड़ा योगदान शिक्षा का है। आज भारत का हर युवा अच्छी से अच्छी शिक्षा पा रहा है। उन्हें पर्याप्त रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, परंतु दुख की बात यह है कि आज का युवा भले ही कितना ही पढ़ लिख गया हो, परंतु अपने संस्कार व देश और परिवार के प्रति जिम्मेदारियों को दिन प्रतिदिन भूलता ही जा रहा है। आज भारत का युवा वर्ग ऊंचाइयों को छूना चाहता है, परंतु वह यह भूलता जा रहा है कि उन ऊंचाइयों को छूने के लिए वह स्वयं अपनी जड़ें खुद काट रहा है। भारत का युवा वर्ग तैयार है एक नई युवा क्रांति के लिए, लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ इस युवा वर्ग को रोक रही हैं। भारत का युवा वर्ग भारत में अपना योगदान देने की बजाय विदेशों में जाकर बस जाता है। राजनैतिक माहौल भारत की राजनीति में आज वृद्ध लोगों का ही बोलबाला है और चंद गिने चुने युवा ही राजनीति में हैं। इसका एक कारण यह है कि भारत में राजनीति का माहौल दिन ब दिन बिगड़ रहा है और सच्चे राजनीतिक लोगों की जगह सत्तालोलुप और धन के लालची लोगों ने ले ली है। राजनीति में देश प्रेम की भावना की जगह परिवारवाद, जातिवाद और संप्रदाय ने ले ली है। आए दिन जिस तरह से नेताओं के भ्रष्टाचार के किस्से बाहर आ रहे हैं, देश के युवा वर्ग में राजनीति के प्रति उदासीनता बढ़ती जा रही है। अब भारत की राजनीति में सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लोकमान्य तिलक जैसे युवा नेता आज नहीं हैं, जो अपने होश और जोश से युवा वर्ग के मन में एक नई क्रांति का संचार कर सके। लेकिन अफसोस आजादी के बाद नसीब में है यह बूढ़े नेता जो खुद की हिफाजत ठीक से नहीं कर सकते, तो युवा को क्या देशभक्ति या क्रांति की बातें सिखाएंगे। यही वजह है कि भारत के युवा अब इस देश को अपना न समझकर दूसरे देशों में अपना आशियाना खोज रहे हैं। वे यहाँ की राजनीतिक सत्ता और फैले हुए भ्रष्टाचार से दूर होना चाहते हैं। इसलिए वे कोई भी ठोस कदम उठाने से पहले कई बार सोचते हैं। यहां तक कि भारत में वोट डालने वाले युवा को अपने चुने हुए उम्मीदवार पर तक भरोसा नहीं होता है। जिम्मेदारी का एहसास क्यों नहीं, आज के युवाओं को सिर्फ और सिर्फ टारगेट ओरिएंटेड बना दिया गया है। मतलब यह है कि आजकल के माता पिता स्वयं नहीं चाहते कि उनका पुत्र या पुत्री अपने कार्यों के अलावा देश के सामाजिक कार्यों में भी अपना योगदान दे, क्योंकि आजकल का माहौल ही कुछ इस तरह का हो गया है कि सब केवल अपना भविष्य बनाने में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि आजकल के युवाओं को उनके परिवार के प्रति जिम्मेदारी का एहसास तक नहीं होता। इसलिए हमें इसके लिए कई ठोस कदम उठाने होंगे। निष्कर्ष, आज भारत का हर नागरिक भली भांति अपना अच्छा बुरा समझता है। युवाओं को संप्रदायवाद तथा राजनीति से परे अपनी सोच का दायरा बढ़ाना होगा। युवाओं को इस मामले में एकदम सोच समझकर आगे बढ़ना होगा और ऐसी किसी भी भावना में न बहकर सोच समझकर निर्णय लेना होगा। भारत का युवा वर्ग वाकई में समझदार है, जो सच में इस मामले में एक है, और ज्यादातर युवा वर्ग राष्ट्रधर्म को सर्वोपरि मान रहा है। यह वाकई में एक अच्छी और सकारात्मक बात है, जो भारत जैसे देश के लिए बड़ी बात है।
और भी चीजें हैं, जैसे बेरोजगारी, सरकारी नौकरियों में जगह पाने के लिए रिश्वत जैसी बातें भी कारण है युवा को देश से दूर करने के लिए। इसीलिए हमें समय समय पर अपने युवाओं का मार्गदर्शन करना होगा, जिससे कि वे सही और गलत में पहचान कर सकें तथा अपने देश को आगे तथा तरक्की के मार्ग पर ले जाने में सहयोग प्रदान कर सकें।